सर की थी क्लास और वो कंटिन्यू करते रह गए उसको, है ना, इसलिए यहाँ पर मैं आई 1 बजे एंड ही वाज टीचिंग सो दैट, अब उनको बोला तो इसलिए कविता जी ठीक है, जाते जाते जाती है चीजें। ओके, यहाँ पर 15 नहीं, बहुत आगे आगे 17 दिसंबर, और कल हमारी जो क्लास होगी वो 5 बजे से होगी। ठीक है, कल हमारी जो क्लास होनी है वो 5 बजे से होने वाली है। ठीक है जी, ओके। चलिए, अब मैंने आपको बिहारी के विषय में कल भी बताया था, आज वापस बताती हूँ। बिहारी दरबारी कवि है, ये आपको पता है, दरबारी कवि है जिनके लिए कविता क्या है, रस का विषय, जिनके लिए कविता रस। कविता जी चल रही होंगी ना आपकी आगाज में, योगेश सर की, वो यहीं से ले रहे थे एक्चुअली, तो अब इसलिए यहाँ पर हो गया। हाँ, मुझे देखा था बात करते हुए, हाँ मैंने कहा था सर को कि भाई मेरी क्लास की टाइमिंग होती है तो 1 बजे, है ना, बट वी वर इन द मीटिंग एक्चुअली, हम पहले मीटिंग में थे 12 बजे से, तो वो आए होंगे, आपकी क्लास डिले हुई होगी आई थिंक, है ना, आधा घंटा उसके बाद में उन्होंने, बट मेरे को ऐसा लगता है कि आपकी क्या गलती है इसमें, मीटिंग है या कुछ अलग मैनेजमेंट है, उसमें आप लोग की कोई गलती नहीं है, यू ऑल आर वेटिंग फॉर द क्लास, तो इसलिए कविता जी, इसके लिए ऑप्शनल खत्म होने के बाद इकोनॉमी मैं बात करती हूँ, अगर 3 बजे से वहां पे मुझे स्टूडियो मिल जाती है, तो 3 बजे होती नहीं है एक्चुअली स्टूडियो, तो अगर मिल जाती है तो वेल एंड गुड। ठीक है, ओके। चलिए, यहाँ पर देख लेते हैं कि दरबारी कवि हैं और इनके लिए रस बहुत अति 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 महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये रस को बोलते हैं कि कविता को रस के लिए ही लिखा जा रहा है, यानी चमत्कार उत्पन्न होना चाहिए, इनका ऐसा मानना है, चमत्कार उत्पन्न होना चाहिए, चाहे जैसे हो, बड़ाई करके हो, प्रशंसा करके। अब सीधी सी बात है, अब सीधी सी बात है, जब ये दरबारी कवि हैं, यहाँ पर एक बहुत अच्छी बात कुछ विद्वानों ने लिखी है कि है ये दरबारी कवि, पर इन्होंने अपनी लेखनी यानी अपनी कलम को नहीं बेचा। अगर आप दरबारी कवियों को देखेंगे बिहारी के अलावे, तो वो व्यक्ति चाटुकारिता में लगे रहते हैं या फिर केवल प्रशंसा। इन्होंने जयसिंह जी के दरबार में, मैंने बताया था आपको, जयपुर घराने से बिलोंग करते हैं, उनको चिट्ठी तक लिख दी थी। इन्हें पसंद नहीं था कि वो मुगलों को सपोर्ट करें, इन्हें पसंद नहीं था, एक बार वो किसी कन्या के साथ में लग गए, तो इन्होंने कि ये सब ठीक बात नहीं है, आप राजा हो, आप शासक हो, प्रजा का कल्याण करना आपका काम है, यदि आप प्रजा का कल्याण नहीं करेंगे, यदि आप प्रजा का कल्याण नहीं करेंगे तो उसका कल्याण कौन करेगा। आप बैठे नैन मटक्का कर रहे हैं इधर उधर, हैं आप मार इधर उधर जो है बिजी हैं, तो कैसे काम चलेगा। इन्होंने उनको चिट्ठी तक लिख डाली थी, यानी कि इनकी जो कलम थी वो स्वतंत्र थी, इनकी कलम स्वतंत्र थी। दरबारी कवि होने के बावजूद भी बिहारी की कलम स्वतंत्र थी, ये कभी भी किसी से दब के नहीं रहे, भाई मैं इस सामंत के यहां पर हूं, दरबार में हूं, तो मुझे इससे दबना है, ऐसा इन्होंने कभी भी नहीं सोचा, क्योंकि ये विचारों में भी उतने ही उन्मुक्त थे जितने की अपनी कविताओं में। दूसरी बात आ जाती है समाज कल्याण की। बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि जो सामाजिक कुरीतियां हैं तो इन पर इन्होंने प्रहार नहीं किया। आप में से कौन मुझे बताएगा कि किसी काव्य को या किसी कविता को या किसी पद को देखने पर आपको ऐसा लगा है कि बिहारी ने सामाजिक कुरीतियों पर प्रहार किया है। ठीक है, बताइए मुझे यहाँ पर कि किसी सामाजिक कुरीति पर प्रहार किया है या केवल रस या श्रृंगार की ही बातें यहाँ पर यह करते रहे। बताइए, बताएंगे मुझे यहाँ पर अपनी भावनाओं को आप।
बताएं जी। नहीं, मिहिर कह रहे हैं नहीं। ओके, और कोई? संगीता जी, कविता जी, विशाल है, अभिषेक, बताइए आप मुझे कि बिहारी, अगर मैं ऐसा कोई प्रश्न पूछूं कि बिहारी केवल श्रृंगार रस के कवि हैं, उन्होंने सामाजिक विषमताओं को दूर करने हेतु कोई कविता नहीं लिखी, तो कि स्टेटमेंट गलत है या सही है? बताएं फटाफट से, और फिर लिखना भी शुरू करें। लिखें यहाँ पर बिहारी का काव्य पक्ष। बिहारी का काव्य पक्ष। बिहारी का काव्य पक्ष। आज मीटिंग में हमें एक डेडलाइन मिली है। आज मीटिंग में हमें एक डेडलाइन मिली है, किसके लिए? ऑप्शनल यानी वैकल्पिक विषय के लिए, दैट इज 31 जनवरी। इससे पहले हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए, नहीं तो 31 जनवरी लास्ट डेट है यहाँ पर ऑप्शनल को कंप्लीट करने की, यानी कि इट इज अ डेडलाइन डिसाइडेड बाय द मैनेजमेंट टू ऑल द ऑप्शन। ठीक है, तो मेरे हिसाब से अब आपके सवालों का कुछ हद तक जवाब मिला होगा कि हमारे सभी सेगमेंट्स कहाँ तक खत्म हो जाएंगे? 31 जनवरी तक खत्म हो जाएंगे। जितने बालक नहीं कह रहे हैं, नहीं लिखा है, बोला नहीं लिखा है, महिलाओं के बारे में लिखा है इन्होंने, सामाजिक कुरीति है कि नहीं है, महिलाओं का शोषण किया जाता है उसके बारे में लिखा है इन्होंने, अभी मैं आपको बताऊंगी भी। इन्होंने जो जो जॉइंट फैमिलीज होती हैं, जॉइंट फैमिलीज का विखंडन, उसके लिए लिखा है इन्होंने कि ये अच्छी चीज नहीं है, समाज के लिए एक अच्छा रिफ्लेक्शन नहीं है ये सोसाइटीज के लिए, उसके लिए लिखा है इन्होंने। ठीक है, एंड द नेक्स्ट थिंग, इन्होंने आडंबरों के बारे में लिखा है कि कुछ लोग होते हैं ना कि तुम्हारे जो पुत्री हो गई या पुत्र हो गया उसका क्या योग है, क्या योग बनेगा, वो सब चीजें इन्होंने लिखा है। ठीक है, वो सब चीजें इन्होंने लिखी है। ठीक है, ओके। जनरल स्टडीज का नहीं बोल रही जन्मे जी मैं ऑप्शनल का बोल रही हूँ। जनरल स्टडीज का कैसे होता है वो मैं उसमें बता दूंगी आपको, ठीक है, आपके बैच में। यहाँ पर लिख लिया आप लोगों ने ये चीज, बिहारी का काव्य पक्ष लिखेंगे, बिहारी का काव्य पक्ष। लिखे इसमें बिहारी रीतिकाल के बिहारी रीति काल के प्रमुख कवि हैं, प्रमुख कवि हैं तथा अन्य कवियों की भांति तथा अन्य कवियों की भांति तथा अन्य कवियों की भांति उनकी कविता, थोड़ा स्पीड बढ़ाएं, उनकी कविता का मुख्य उद्देश्य धन यश धन यश धन यश और सुख की साधना करना है। धन यश एवं सुख की साधना करना है। बिहारी की कविताओं में, बिहारी की कविताओं में चमत्कार, बिहारी की कविताओं में चमत्कार उत्पन्न होता है। हाँ बिल्कुल संगीता, बिल्कुल। बट अगर मैंने ये कहा था आपसे, बच्चे मैंने आपसे सवाल क्या पूछा था कि इन्होंने केवल रस के लिए कविताएं लिखी, उन्होंने कभी भी किसी भी रचना में समाज सुधार के बारे में बात नहीं करी या सामाजिक विषमताओं पर प्रहार नहीं करा, तो ये स्टेटमेंट कंप्लीटली ट्रू नहीं होता है, क्योंकि कंप्लीटली ऐसा नहीं है। इन्होंने महिलाओं की स्थिति सुधारने के लिए,
समाज में कई विसंगतियों, आडंबरों, जॉइंट फैमिलीज, इन सब के लिए इन्होंने कई सारी रचनाएं लिखी है। ठीक है, लिखेंगे इसमें कि बिहारी की कविताओं में चमत्कार उत्पन्न होता है। यह बात सत्य है कि बिहारी यह बात सत्य है कि बिहारी की रचनाएं यह बात सत्य है कि बिहारी की रचनाएं ना तो कबीर, तुलसी एवं सूरदास की भांति गहरी अनुभूतियों से बिहारी की रचना कबीर, तुलसी एवं सूरदास की भांति गहरी अनुभूतियों से नहीं रची गई और न ही से और न ही अनुभूतियों से रची गई और न ही भारतेंदु हरिश्चंद्र की तरह, भारतेंदु हरिश्चंद्र, तुलसीदास भी लिख लें इसमें, एवं तुलसीदास की तरह कोई लोकमंगल की भावना इनकी कविताओं में देखी जाती है। कोई लोकमंगल की भावना इनकी कविताओं में देखी जाती है। लोकमंगल की भावना इनकी कविताओं में देखी जाती है। इनकी कविताओं का मुख्य उद्देश्य मनुष्य जीवन में सुख की अनुभूति एवं चमत्कार उत्पन्न करना था। इनका कथन है कि कविता के रस में इतना सुख है, कि यदि कोई व्यक्ति इसमें पूरी तरीके से डूब जाए तो भव से पार हो सकता है, अन्यथा उसका जीवन ही बेकार है। अन्यथा ही बेकार है।
मतलब इनकी नजरों में ये जो काव्य है, इनकी रचनों में नजरों में जो ये काव्य है, यही सबसे बड़ा जीवन जीने का तरीका है। उसी में रस में डूबेंगे, नहीं तो जीवन क्या है, गौण है, नगण्य है। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि अन्यथा उसका जीवन क्या हो जाएगा, उसका जीवन ही बेकार हो जाएगा यदि कोई व्यक्ति रसदार कविता नहीं कह रहा है। तो रसदार कविता ही जीवन का सार है, यही आधार है। यदि कोई इसे नहीं कह रहा है तो यहाँ पर वह व्यक्ति बेकार है, उसका जीवन पूरा बेकार है। लिखेंगे आगे कि बिहारी के काव्य का श्रृंगार पक्ष, बिहारी के काव्य का श्रृंगार पक्ष देखेंगे। बिहारी काव्य का श्रृंगार पक्ष लिखे यहाँ पर। श्रृंगारिकता क्या है? श्रृंगारिकता का मतलब हुआ कि जिससे उसका काव्य सुंदर सुजीला लग रहा है। बिहारी मुख्यतः श्रृंगार के कवि हैं, बिहारी मुख्यतः श्रृंगार के कवि हैं और इन्होंने अपनी रचनाओं में, मुख्यतः श्रृंगार के कवि हैं और इन्होंने मुख्यतः अपनी रचनाओं में, या इन्होंने अपनी रचनाओं में संयोग श्रृंगार, संयोग श्रृंगार तथा वियोग की भी कुछ चीजें इन्होंने लिखी हैं। ठीक है, कहीं कहीं पर वियोग के बारे में बताते हैं कि एक नायिका है, बोला वो नायक से बिछड़ गई है, नायक है नहीं अभी, वियोग है उसको बेचारी को, है ना। और इतना अतिशयोक्ति के मामले में बहुत तगड़े हैं। ये कहते हैं कि बेचारी जो है सूख के ऐसी हो गई है, बिल्कुल तिनका, बिल्कुल कांटा, और सूख के ऐसी होने के कारण अगर सांस लेती है, हवा चले तो पता ना क्या हो, अगर सांस भी लेती है तो सांस लेने पर, जैसे सांस लेने से तो 5-6 हाथ आगे पहुंच जाती है सांस लेने पर, जब वापस सांस छोड़ती है तो 5-6 फीट पीछे भाग जाती है। यानी देख रहे हैं आप हुए हैं कभी इतने क्रश टाइप के, कभी तिनुका, तिनुका भी नहीं होता इतना, तो सांस लेने पर कई हाथ आगे, सांस लेने पर कई हाथ पीछे हो जा रही है बड़ा दुख है जीवन में, नहीं? तो ये वियोग भी दिखाया और संयोग तो दिखाया ही है इन्होंने, है ना। तो संयोग श्रृंगार तथा वियोग श्रृंगार की कविताओं को रचा है। लिखे आगे कि बिहारी के संयोग श्रृंगार में नायिका की देह या शरीर, नायिका का शरीर केंद्र में केंद्रीय भूमिका निभाता है। ठीक है, केंद्रीय भूमिका निभाता है। बिहारी के संयोग श्रृंगार में नायिका का शरीर केंद्रीय भूमिका निभाता है। लिखिए आगे इसके पीछे या इसके मतलब क्यों केंद्र में शरीर ही है, देह ही है, इसके आधार में तत्कालीन दरबारी पृष्ठभूमियां हैं। तत्कालीन जो दरबारी पृष्ठभूमि वो है दरबारी पृष्ठभूमि है, क्योंकि दरबारी पृष्ठभूमि है क्योंकि सामंतों एवं शासकों को चमत्कार में बड़ा आनंद आता था एवं वे नायिका के
शरीर रूपी वर्णन, शरीर रूपी वर्णन में एवं वे नायिका के शरीर रूपी वर्णन में अति रस लेते थे, अति रस लेते थे। ठीक है, इसलिए बिहारी नायिका के शारीरिक चमक धमक का अतिशयोक्ति इसलिए बिहारी नायिका के शारीरिक चमक धमक का अतिशयोक्ति अलंकारों का वर्णन करता, मतलब बढ़ा चढ़ा। ठीक, लिखिए। कई जगहों पर बिहारी नायिका के शरीर को इतना चमकता हुआ बताते हैं, इतना चमकता हुआ बताते हैं कि इनकी चमक में दीपक जलाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, दीपक जलाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, इतनी चमक रही है, दीपक जलाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। ठीक है, भावुक हैं, दीपक जलाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। लिखे। अंग 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 नग जगमगती दीप शिखा सी देह। अंग अंग नग जगमगती दीप शिखा सी देह। दिया बुझाए, यानी दिया माने दीवा है ना, दिया बुझाए हवे रहो बड़ो उजेरो। यानी कह रहे हैं कि अंग अंग नग जगमगती, यानी एक एक अंग नायिका का ऐसे जगमगा रहा है, और उस एक एक अंग के जगमगाने से, जैसे नग जगमगाते हैं, नग हीरा जैसे कहीं रख दो, ऐसा प्रकाशमान है पूरा, एक एक अंग नग की भांति जगमगा रहा है, पूरा शरीर दीप शिखा की भांति जगमगा रहा है। दिया बुझाए हवे रहो बड़े उजेरोगे। अगर दिए को, दीपक को बुझा भी दे तो उसके बाद भी पूरे के पूरे, जहां नायिका को बिठाया हुआ है, पूरा का पूरा उस घर में, उस आंगन में उजाला ही उजाला है। क्यों? क्योंकि नायिका बैठी है बिहारी की। बिहारी की नायिका ज्वालामुखी है, बिहारी की नायिका एक दीप शिखा है। ठीक है, हाँ बिल्कुल आरती, इन्हें जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, आगे लिखें। एक अन्य उदाहरण में, एक अन्य
उदाहरण में बिहारी ने यहां तक कह दिया, बिहारी ने यहां तक कह दिया है कि एक नायिका के घर के आसपास, एक नायिका के घर के आसपास उसकी देह की चमक के कारण, देह की चमक के कारण सदैव पूर्णिमा रहती है। हर दिन के कारण सदैव या प्रत्येक दिन, प्रत्येक दिन पूर्णिमा रहती है। अतः तिथि को पंचांग से देखना पड़ता है कि आज अमावस्या है, द्विज दोज है, कि प्रथमा है, कि एकादशी है, पता ही नहीं चलता। हर दिन रात को भी जलती रहती है ना नायिका बैठी बैठी, नहीं, उनकी देह की चमक के कारण प्रत्येक दिन पूर्णिमा रहती है। सदैव तिथि जानने के लिए, तिथि जानने के लिए सदैव पंचांग की आवश्यकता, पंचांग की आवश्यकता, समझ रहे हैं बात, भावनाओं को, पंचांग की आवश्यकता पड़ती है हमेशा। लिख लीजिए, लिख लीजिए इसको, पंचांग की जरूरत पड़ती है। मतलब कितना झूठ बोलोगे रे, हैं? समझ रहे हैं बातों को भाई? डन, नोटेड। मैम पहले लाइट नहीं ना, इसलिए शरीर, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ हाँ हाँ, एक एक नारी छोड़ दो सबके पास में, नहीं लाइट की जरूरत ही नहीं, बिना मतलब का इतना अक्षय ऊर्जा और ये ऊर्जा और वो ऊर्जा बना रखा है, नहीं समझ रहे हैं बातों को? नोट कर लिया, वेरी नाइस। आगे लिखेंगे, लिखिए आगे कि पतरा ही तिथि पाइए, यानी पतरा लेके, पंचांग लेके, पतरा समझते हैं ना अंकल जी, हमारा पतरा दिखवा दो, वही है। पतरा ही तिथि पाइए, यानी पतरा लेकर ही तिथि देख पा रहे हैं, तिथि पाइए, वा घर के चहुपास, उसके घर के पास पतरा लेकर जाना पड़ता है, तभी पता चलता है, ठीक है। नित प्रति, नित प्रति पुण्योई, नित प्रति पुण्योई रहे आनन ओप उजास, आनन ओप उजास, कि उसके घर जाने के लिए क्या करना पड़ता है? पतरा देख करके जाना पड़ता है। बिल्कुल रीतिकाल में क्या था बच्चे? बाजार खुला था, झूठ बोलने का, अतिशयोक्ति अलंकारों का बाजार खुला हुआ था। लिख लिया, माने उसके पास जाने के लिए प्रत्येक दिन क्या करना पड़ता है? पतरा लेकर के जाना पड़ता है। पतरा ही तिथि पाइए, यानी पतरा होगा तो ही तिथि पात पाएंगे, जान पाएंगे। वाघर के चहुपास, चारों तरफ उसके घर के नित प्रति पुण्याई रहे, यानी नित प्रति प्रतिदिन पूर्णिमा रहती है। आनन ओप उजास, यानी इतना ज्यादा उसके आजू बाजू में वो है, क्या कहते हैं, उजाला, नहीं। लिखे आगे, नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे इसका कि बिहारी के श्रृंगार वर्णन में, बिहारी के श्रृंगार वर्णन में एक अन्य विशेषता, एक अन्य विशेषता यह है
एक अन्य विशेषता यह है कि कि आननोपउजास का मतलब कौन है? आरती। इसका मतलब होता है बच्चे कि उसके जो भी वो चार दीवारी में रहती है, जहां पर भी, वहां पर हमेशा उजास रहती है, उजाला रहता है। ठीक है जी। आगे चले। एक अन्य विशेषता यह है कि इनमें इनमें अनुभाव केंद्रित होना, इनका अनुभाव केंद्रित होना क्या है? एक अन्य विशेषता, एक अनुभाव केंद्रित होना। अनुभाव केंद्रित यानी, अनुभाव केंद्रित का मतलब होता है भाई जो मन में उत्पन्न होते हैं हमारे भाव वगैरह, ठीक है, यानी मन में उत्पन्न होने वाले भावों, मन में उत्पन्न होने वाले भावों को, होने वाले भावों को अभिव्यक्त करना, यानी मेरे मन में कुछ भाव उत्पन्न हुए, मैंने उन्हें जो है अभिव्यक्त करा, एक्सप्रेस करा, उसे ही अनुभाव केंद्रित कहेंगे। तो इस रीति काव्य में ये यहाँ पर एक और विशेषता है अनुभाव केंद्रित होने का। लिखे, अनुभाव का अर्थ है, अनुभाव का अर्थ है कि जो मन में जो भाव, मन में जो भाव मन में उठ रहे हैं, उनकी अभिव्यक्ति, उनकी अभिव्यक्ति, उनकी अभिव्यक्ति, उनकी अभिव्यक्ति। आगे लिखेंगे कि अनुभाव दो प्रकार के हो सकते हैं, अनुभाव दो प्रकार के हो सकते हैं। प्रथम यत्नज, यत्नज यानी यत्न से किया गया, जिसमें कुछ एफर्ट मारे हूं, ठीक है। प्रथम यत्नज एवं एवं द्वितीय अयत्नज प्रकार के, अयत्नज प्रकार के एवं द्वितीय अयत्नज प्रकार के। आगे लिखेंगे आप कि यत्नज अनुभावों से आशय यह है, यत्नज अनुभावों से आशय यह है कि यह अभिनेता के द्वारा, यानी हीरो के द्वारा, अभिनेता के द्वारा किए गए प्रयत्नों से उत्पन्न होता है, प्रयत्नों से उत्पन्न होता है। यह अभिनेता के द्वारा किए गए प्रयत्नों से उत्पन्न होता है। इसके अंतर्गत प्रयत्न करेंगे, या तो हम वाणी से करेंगे, बोलेंगे कुछ, इसके अंतर्गत वाणी से की गई चेष्टाएं, की गई चेष्टाएं, इसके अंतर्गत वाणी से की गई चेष्टाएं, वेशभूषा से, वेशभूषा से की गई चेष्टाएं, वेशभूषा से की गई चेष्टाएं, वेशभूषा से की गई चेष्टाएं एवं 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 एवं
शारीरिक चेष्टाएं आती हैं। या तो हमने कुछ ऐसा किया हो, हमने मान लिया कि मैंने कुछ ऐसा कि मेरे कपड़ों को देखकर, जैसे अभी देख रहे हो आप दीपिका पादुकोण का गाना, कपड़ों को देखकर ही अंग से कुछ ऐसा किया हो, शरीर से कुछ ऐसा जिसमें मैंने एफर्ट मारा हो, मैंने यत्न किया हो, प्रयत्न किया हो, कोशिश करी हो, ठीक है। शारीरिक चेष्टाएं, शारीरिक चेष्टाएं इत्यादि आती हैं, इत्यादि आती हैं। दूसरी श्रेणी के अंतर्गत इस प्रकार के अनुभव आते हैं, इस प्रकार के अनुभव उत्पन्न होते हैं जिसमें अभिनेता यानी जो अभिनय कर रहा है, जिसमें अभिनेता किसी पात्र के चरित्र में इस कदर खो जाए कि स्वयं को उस पात्र से अलग ही न कर पाए, उस पात्र से अलग ही न कर पाए, तथा जिन भावनाओं का अनुकरण करते हुए, तथा जिन स्वाभाविक भावनाओं का, क्योंकि जिस चरित्र को हम क्या कर रहे हैं, हम अभिनय कर रहे हैं, सामने वाला इतना कैरेक्टर पावरफुल है कि हम उससे अपने आप को पृथक नहीं कर पाए, अलग नहीं कर पाए। जब हम उसका अभिनय कर रहे हैं तो कुछ ऐसी स्वाभाविक चीजें हमारे मन से निकल रही हैं, तो ये आयत्नज है। हमने यत्न नहीं किया, उसके लिए हमने यत्न नहीं किया, वो स्वतः निकल रही है, स्वाभाविक है। समझ गए दोनों का अंतर? क्या बताया मैंने कि उन स्वाभाविक भावनाओं का अनुकरण करने के कारण ये अनुभाव अभिव्यक्त होते हैं, जिन्हें प्रयास से व्यक्त नहीं किया जा सकता, लिख लिया? जिन्हें प्रयास से व्यक्त नहीं किया जा सकता। जैसे मान लिया जैसे पसीना आना, जैसे बेहोश हो जाना, ये हम यत्न थोड़ा करते हैं, इसके लिए हो जाता है, ठीक है। मतलब हम बेहोश होने नौटंकी थोड़ा कर रहे हैं, हम हो गए। आंसू लाने के लिए तो फिर भी कुछ याद करना पड़ेगा। अचानक किसी ने कुछ बात कही, हमें पसीना सा आ गया, एकदम सिर से गए, ये सब अयत्नज अनुभाव है। इसके लिए हमने कोई यत्न नहीं किया। यत्नज में कौन था? जिसके लिए हम यत्न करते हैं। हम ऐसे मुखार वृंदों से हम ऐसे मुख फेस एक्सप्रेशन देंगे जानबूझ के, हम कुछ ऐसा कपड़ा पहनेंगे, हम कुछ शरीर से ऐसी चेष्टाएं करेंगे। दोनों का अंतर समझे? ये भी श्रृंगार इसकी रीतिकाल में एक विशेषता रही है। मुझे बताओ जल्दी से कि कोई इसमें दिक्कत, कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम, जल्दी से बताओ। अपने कमेंट्स करो, मुझे अपने कमेंट्स करो जल्दी जल्दी से।
जी क्या बताने को कह रहे हो, एक बार और बता दूं। देखो इसके अंदर हमने एक चीज देखी कि बिहारी जो है, ठीक है, बिहारी जो है किस तरीके की कवि है, संयोग श्रृंगार भी कर रहे हैं, वियोग भी कर रहे हैं। संयोग श्रृंगार के अंदर और वियोग श्रृंगार के अंदर दोनों में ही इतनी अतिशयोक्ति करेंगे। जैसे हमने वो चिराग वाला, दिए वाला सब एग्जाम्पल लिया, अभी वियोग की भी लेंगे, अभी संयोग की बात कर रहे हैं। मिल रही है ना नायिका, जाके उससे मिल रहे हैं, दीपक जला रखे। दूसरी इसके अंदर नंबर डाल लो, इफ यू वांट नंबर डाल लो इसमें। दूसरी जो इसकी विशेषता बताई मैंने, एक विशेषता तो यहां पर ये बताई मैंने, एक मिनट, ठीक है, यहां पर एक विशेषता तो मैंने यहां पर ये बता दी, ठीक है। दूसरी विशेषता मैं ये समझा रही हूं आपको, ये वाली विशेषता में कोई दिक्कत नहीं आई आपको। अच्छा, दूसरी यहां पर एक विशेषता है कि अनुभव केंद्रित है ये, यानी आप ऐसे समझो, आप ऐसे समझो कि खुद पर एक्सपीरियंस करते हैं। अब ये दो तरीके के होते हैं चीजें, दो तरीके की चीजें होती है। एक तो होती है जिसके लिए हम प्रयास करें, यत्नज अनुभाव, ठीक है। दूसरा होता है अयत्नज अनुभाव। अब हमने डेफिनेशन बताई, यत्नज अनुभाव क्या है, जिसे हम यत्न करके अनुभाव करते हैं, जिसका यानी मन में उत्पन्न वाले भाव, होने वाले भावों को हम जब एक्सप्रेस करते हैं, उसको हम क्या कह रहे हैं, उसको हम कह रहे हैं अनुभाव। तो काव्य जो है इनका अनुभाव केंद्रित है, यानी यहाँ पर ये इनके मन में जो चीजें आ रही हैं, इनके मन में, भाई कवि तो वही है ना जो उसके मन में आती हैं उनको, अब वो किसके लिए फेमस हो जा रहा है ना, वो किसके लिए फेमस हो जा रहा है वो डिपेंड करता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मन में उत्पन्न होने वाले भावों को जब अभिव्यक्त कर रहे हैं बिहारी, तो उसे अनुभाव केंद्रित कहा जा रहा है। अब यहाँ पर आप ये देखो कि ये दो प्रकार के यत्नज, यानी अभिनेता के द्वारा किए गए प्रयत्नों से उत्पन्न प्रयत्न, यानी उसने कुछ एफर्ट मारे, उसके लिए क्या एफर्ट मारे, या तो उसने वाणी से कुछ ऐसी चेष्टाएं की, वाणी यानी अपनी जिह्वा से कुछ बोला, उसके परिणाम स्वरूप उसने जो अनुभव किया, उसने जो है रियलाइज करा और उसको एक्सप्रेस करा। वेशभूषा से यानी कपड़े आदि के आधार पर उसने कुछ ऐसी चीजों को देखा, उनको, उसके बाद में उसने फिर अपनी जो भी उसके अंदर उत्पन्न हुए, कुछ मन में आया, कुछ उसको लिख दिया या उसको एक्सप्रेस कर दिया। तीसरा शारीरिक चेष्टाओं, तो ये तो हो गया यत्नज, यहाँ पर इसने यत्न किया। दूसरा है अयत्नज, यानी जिसमें किसी एक पात्र को लेकर के, मान लिया महिला को लेकर के, पुरुष को लेकर के, शिवाजी को लेकर के या कामदेव को लेकर के इन्होंने कुछ रचनाएं लिखी, और उसी पात्र में ये इतना खो गए कि ये अपने आप को उससे अलग नहीं कर पाए। कतई जैसे नहीं कहते अरे वाह सुपर्ब एक्टिंग यू डिड, राम की एक्टिंग तुमने तगड़ी करी है, मतलब तुम राम थे कि राम तुम थे, समझ नहीं आया। यानी तुमने कैरेक्टर में इतना खो गए, और वहां पर जो उत्पन्न हुई उसको जब ये अभिव्यक्त कर रहे हैं, तो वो है अयत्नज। तो ये भी यहाँ पर काव्य में ये सौंदर्य पाया जाता है। भाई मेरी बात भी कोई सुन लो है? चलो जब आपकी बातें हो जाएं तो मुझे बताना, ठीक है। चले जी, तब हम पढ़ना शुरू कर देंगे। ओके चलिए, समझ आई हो तो ठीक, नहीं तो बता दीजिए। चलिए यहां पर आ जाते हैं हम नेक्स्ट। अगर हम काव्यगत सौंदर्य की बात करें, ठीक है जी, जी मैम सुन तो रहे हैं, अरे 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 बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। चलिए समझ में आया ना बच्चे, सुनना और समझना दो अलग अलग बातें है ना। आपको समझ आ गई बातें, जी बताएं, समझ आ गई कि क्या बताया, अनुभाव क्या है,
अनुभाव क्या है? सुन रहे थे, अच्छा सब सुन रहे थे। नेहा समझ में भी आया? अच्छा आज यहाँ पर देखने को ये मिल रहा है कि यहाँ पर महिला सशक्तिकरण की तरफ हम बढ़ रहे हैं। आरती, मनोरमा, संगीता, नेहा, बालक नहीं दिख रहा है कोई, कहाँ पे गए हमारे सब स्टूडेंट? मेल स्टूडेंट कहाँ चले गए भाई? अल्पसंख्यक हो गए क्या? अगला लिखेंगे, नेक्स्ट। चलिए लिखिए कि बिहारी के काव्य में, बिहारी के काव्य में, हाँ मिहिर है, और वाह रोहित है, ओके। और नेहा का मिहिर का मैसेज नेहा ने किया। नेहा नो वेरी वेल कि मिहिर इज इन द क्लास, वेरी नाइस। और बालक कोई नहीं है, बढ़िया है भाई। चलिए आगे देखेंगे, नेक्स्ट आ जाता है आपका कि बिहारी के काव्य में, बिहारी के काव्य में अन्य विशेषता ये है कि उन्होंने अपनी रचनाओं को मुक्तक में लिखा, मुक्तक में लिखा, ठीक है, मुक्तक में लिखा। गीता जी कह रही सब गुस्सा होके भाग गए। वास्तव में आज आप अल्पसंख्यक हो गए, अल्पसंख्यक। अच्छा अभिषेक भी है कुछ बालक। कैसा लगता है जब जैसे मैं आई एम ओनली वन फीमेल इन माय टीम, यूपीएससी की टीम में, समझ रहे हो आप? देयर आर अप्रोक्सीमेटली 25 और 30 टीचर्स, ऑल आर मेल, समझ रहे हो आप? तो वहां पे मैं अकेले हूँ, अकेले अल्पसंख्यक। बट मेरे को कभी ऐसा मेरी टीम ने कभी फील नहीं कराया कि आई एम ओनली द फीमेल, राइट? तो अच्छा लगता है मेरे को तो उधर। ठीक है, बट थोड़ा सा जब कभी जैसे कुछ इस तरीके की पार्टीज होती हैं लाइक, है ना, तो वहां पर मैं खुद अवॉइड करती हूँ, मेरे को कंफर्टेबल नहीं होता, है ना, तो वहां पर मेरे को थोड़ा सा ये लगता है। मैं तो जाना चाहती हूँ, मेरे को तो ऐसे कोई मेल फीमेल टाइप का कोई इशू ही नहीं है। मेरे घर में मेरी वैसी परवरिश नहीं हुई लड़की लड़का वाली। बट सामने वाले को अनकंफर्टेबल हो जाए मेरी वजह से, तो वो चीज सही नहीं लगती। ठीक है, तो अच्छा लगता है लड़कों की संख्या अधिक हो तब भी अच्छा लगता है, कम हो तब भी अच्छा लगता है, लड़कियों की संख्या अधिक हो तब भी बढ़िया लगता है। चलो भाई, अपनी रचनाओं में मुक्तक काव्य का प्रयोग करते हैं, इसका क्या कारण है? अब तो इतना तो आप भी जान गए होंगे ना, मुक्तक क्या, प्रबंध क्या, बताइए। मुक्तक का प्रयोग क्यों करते हैं, बताइए जी। संगीता जी एक्चुअली उपासना मैडम अन्य उस पे भी पढ़ाती हैं, बिहार वगैरह पे। तो अगर हम यूपीएससी की कोर टीम की बात करें, जो कोर विषय होते हैं उसमें वो क्या है ना, वो सोशल इश्यूज वगैरह इसका लेती है मेंस का, और वो घर घर से ले रही हैं क्लासेस, घर से करती हैं, तो है ना, तो इसलिए। और जो जो कोर सब्जेक्ट माने जाते हैं यूपीएससी में, जैसे इकोनॉमी, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स, ये वाले जो माने जाते हैं ना, क्योंकि वो मेंस का विषय हो गया, जो वो पढ़ाते हैं वो मुख्य परीक्षा का विषय हो गया। ठीक है, आ जाती है वो भी कभी कभार, अच्छा लगता है मुझे। चलिए जी, हो गया आपका। अपनी रचनाओं मुक्तक का, मुझे बताओ मुक्तक का प्रयोग क्यों करते हैं? मुक्तक का प्रयोग क्यों करते होंगे बिहारी जी? ये अच्छी विशेषता है कि मतलब बुरी, ये तो कोई बात ही नहीं, डिबेट का विषय नहीं है। बट क्यों करते होंगे मुक्तक का प्रयोग क्यों करते होंगे? हम्म, मुक्तक क्या है? मुक्तक क्या है जिसका एक से दूसरे में कोई लिंक ना हो, बस छोटा 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 दोहा, ये क्यों है? कारण होगा ना इसके पीछे, बताइए। अपनी रचनाओं में मुक्तक का प्रयोग करते हैं क्योंकि, क्योंकि के आगे आप लिखो, क्योंकि, क्योंकि, क्योंकि के आगे आपको लिखना है। वो तो ठीक है अंजलि जी,
बिल्कुल, आई एक्सेप्ट। वे क्षण जिनका बिल्कुल, पर क्यों करते हैं ये तो सबको पड़ रहा है एकदम। अभिषेक जी वेरी नाइस। अंजलि बहुत बढ़िया। संबंध ना हो, सब अलग हो, स्वतंत्र हो सब, है ना। ये दोहों में करते हैं ना, मैंने बताया बिहारी सत्सई 700 दोहे के अराउंड है, 713 14। अपनी भाव को प्रकट, अच्छा तो प्रबंध में ना हो पाता आरती जी, प्रबंध में नहीं हो पाता इनका भाव प्रकट। खोल लेना है दिमाग, तार तार खोल के रख लो, फिर जोड़ लिया करो बाद में, ठीक है। बताइए, भाव उधर नहीं हो पाता, जो लोग प्रबंध में लिखते हैं वो अपने भाव प्रकट नहीं करते। आमजन को समझ आए, नजदीक हो और अच्छे से बताओ। आमजनों के लिए तो लिख ही नहीं रहे हैं कविता, नहीं तो उनके लिए लिख रहे हैं, खास जनों के लिए है, खास जनों के लिए लिख रहे हैं। करीब हो थोड़ा और इसको एलोबरेट करो, पर आमजन नहीं होगा। बाकी बाकी किधर गए भाई? ऐसे थोड़ा करना है आपको, कुछ सवाल पूछे जा रहे हैं तो ये कहो कि नहीं पता या फिर बताओ, दो ही चीज होंगी ना जी। देखो, ये किसके लिए रचनाएं लिख रहे हैं? सामंतों या शासकों, इनके लिए रचनाएं लिख रहे हैं। दे डोंट हैव पेशेंस टू अंडरस्टैंड, इनके अंदर इतना धैर्य नहीं है, इनके अंदर इतना धैर्य नहीं है। अतः धैर्य ना होने के कारण, धैर्य ना होने के कारण प्लस इन्हें बोरिंग बातें भी नहीं सुननी है। बोरिंग में इन्हें तो रस लेना है, रस लेना है। और छोटी छोटी चीजें जो, जैसे मैं अगर अपनी बात करूं तो मुझे सीरियल्स देखने पसंद नहीं है। अब उसमें वो लिंक जोड़ा रहता है, कल को क्या होगा ये वो, तो पिक्चर्स पर शिफ्ट हुई मैं, फिल्मों पर, टेलीफिल्म, फिल्में जो होती है, फीचर फिल्म 3 घंटे में निपटा के खत्म करो कहानी। जैसे वेब सीरीज, या तो सारे उसके आ जाए तब मैं देखती हूँ एक ही दिन में बैठ के। आई डोंट हैव पेशेंस, सीरियसली आई एम टेलिंग यू। या तो इसे आप लत कह सकते हैं, होती है, इसीलिए मैं कम को ही छेड़ती हूँ। आज तक के काल में मैंने 10 से 12 वेब सीरीज देखी होंगी, 10 से 12, ये कम ही हो सकती है, ज्यादा नहीं। समझ रहे? आई डोंट हैव पेशेंस, इसलिए मैं छेड़ती नहीं हूँ, ना मैं किसी से पूछती कौन सी वेब सीरीज क्या क्या है। मेरे पास इतना बड़ा क्राउड है, वो मुझे रोज भी दो दो एक एक बताए तो मेरा पूरा दिन, क्योंकि मेरे को नहीं बर्दाश्त होता। एक बार लोग बोलते हैं ना एडिक्शन हो जाता है, मैंने उस चीज को रियलाइज और फील किया हुआ है अपने ऊपर। एक बार मैंने एक वेब सीरीज देखनी शुरू करी, वेब सीरीज देखी तो मेरी क्लास थी बीच में, भाई पूरा दिन तो होएगा ही ना कुछ एंगेजमेंट आपका, वो पूरा दिन में खत्म नहीं हुई। क्लास में खड़े खड़े उसी के बारे में सोचना, जैसे स्कूटी में बैठी उसी के बारे में सोचते हुए चलना, वहां जाके सबसे पहले चेंज करते ही पहले वेब सीरीज देखी, खाना बाद में भरोसा। समझ रहे? तो यानी कि एडिक्शन, पेशेंस ना होना। तो अगर कोई मुझे कहे कि सीरियल देख लो तुम, सास भी कभी बहू थी, या वो एक और हमारी मम्मी देखती रहती है अनुपमा, अनुपमा में यार कितना है, रोज कौन देखते बैठेगा। तो इनमें भी इतना दिमाग नहीं है, उसे जोड़ो लिंक को। या फिर शॉर्ट फिल्म देखना प्रेफर करती हूँ मैं, शॉर्ट फिल्म देखो 15 मिनट में नक्की हो जाए मामला, ठीक है। तो यानी कि इनके अंदर धैर्य नहीं था, ये एक ही को दूसरे से, पहली बात तो रिलेट नहीं करना चाहते थे, स्वतंत्र दोहे पढ़ना चाहते थे। दूसरा, अगर प्रबंधात्मक काव्य लिखा जाता तो उसमें बीच बीच में कुछ रस के अलावा बोरियत भी होती है ना। तो इसलिए इन्होंने इन सामंतों को मजा दिलाने के लिए, चमत्कारी टाइप ऑफ चीजें उत्पन्न करने के लिए इसको करा, लिखे, अपनी रचना मुक्ता का प्रयोग किया। क्योंकि उसके पीछे मूल कारण, दरबारी माहौल था, दरबारी माहौल था। इस दरबारी माहौल में, इस दरबार में या दरबारी माहौल में, इस अभिषेक जी आपके अंदर है धैर्य, मेरे में नहीं है भाई, इसके अंदर नहीं भैया, इसके अंदर इस दरबारी माहौल में, इस दरबारी माहौल में बिहारी जी को एक चमत्कार भी उत्पन्न करना था, तथा साथ ही, तथा
साथ ही रस का भी रसास्वादन भी कराना था। रसास्वादन, ये शब्द सुने हो कभी? तथा साथ ही रसास्वादन भी कराना था। अतः इनके सामने चुनौती यह थी कि रसिकों में धैर्य कम होता है। अतः इसलिए, या अतः काट के इसलिए इन्होंने मुक्तक का प्रयोग अपने काव्य में किया ताकि सभी दोहों को स्वतंत्र रूप से नहीं अंजलि, ऐसा नहीं कह सकते बच्चे, काव्य के रूप में काफी समृद्ध थे। स्वतंत्र रूप से प्रदर्शित कर रस और चमत्कार दोनों ही उत्पन्न किए जा सकें। ठीक है। जिस प्रकार इस उदाहरण में उदाहरण आपको सबको पता है, फिर भी लिख लीजिए। कहत, नटत, रीझत, खीजत, मिलत, खिलत, लजियात, भरे भोन में करत है, नैननु ही सो बात। इस उदाहरण में अच्छा, हाँ बिल्कुल अंजलि, बिल्कुल। शासकों को इतना काव्य फव्य का ज्ञान क्या था? उन्हें कोई मतलब भी नहीं था काव्य टाव्य से, उन्हें क्यों समझना है, सब तो आ ही गया उनके पास, है ना। तो इस उदाहरण में बिहारी के श्रृंगार वर्णन ने, इस उदाहरण में देख रहे हो, कहत, नटत, रीजत, खीजत, लजियात, यानी बिंब देख रहे हो, बिंब आपके सामने। जैसे ही मैंने कहा कहत, नटत, रीजत, खीजत, लजियात, सॉरी, मिलत, खिजत, खिलत, लजियात, भरे भोन में करत है, नैननु हूं से बात। बिंब आए कि नहीं आए? बिंब ऐसा आई, कोई नायिका सी आई एकदम मुखड़ा सा मटका के, नहीं। तो यहां पर देखो आप, इस उदाहरण में बिहारी के श्रृंगार वर्णन ने माहौल को बेहद बिंबात्मक और सजीव बना दिया है। बिंबात्मक और सजीव बना दिया है, जिसमें नायक और नायिका
कि स्वाभाविक चेष्टाएं हैं, स्वाभाविक चेष्टाएं हैं आगे लिखे फुल स्टॉप के बाद, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी यदि यह कहा जाए, यदि यह कहा जाए कि बिहारी को काव्य के माध्यम से चित्र प्रस्तुत कर देने में महारत हासिल है, काव्य के माध्यम से चित्र प्रस्तुत कर देने में महारत हासिल है। महारत हासिल है, ठीक है, आगे लिखो। नेक्स्ट बिहारी के दोहों को पढ़कर उनका अनुभव कर लेने जैसा अनुभव होता है, यानी कि हमने उसको जैसे पिक्चर देख ली, पिक्चराइजेशन हो जाता है उसका, ठीक है, अनुभव होता है। आगे लिखेंगे। तीसरा पॉइंट, इसमें अगला पॉइंट लिखेंगे, जो भी अगला पॉइंट है। तीसरा अगला जो भी नेक्स्ट पॉइंट है उसमें लिखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट में कि हालांकि बिहारी सामान्य तौर पर संयोग श्रृंगार में अधिक कविताओं को रचते हैं, परंतु इनका लगाव वियोग श्रृंगार से भी है, इनका लगाव वियोग श्रृंगार से भी है। वियोग श्रृंगार से भी है। लिखे इसमें कि बिहारी सतसई में वियोग श्रृंगार का वर्णन करते हुए बिहारी चमत्कार उत्पन्न करते हैं, हालांकि भावनाओं के स्तर पर कम छू पाते हैं। हालांकि भावनाओं के स्तर पर चमत्कार उत्पन्न करते हैं, है ना, वर्णन करते हुए, हालांकि भावनाओं के स्तर पर
भावनाओं के स्तर पर प्रभाव कम छोड़ पाते हैं, प्रभाव कम छोड़ पाते हैं। आगे लिखेंगे, वियोग श्रृंगार में वर्णन करते हुए, वियोग श्रृंगार में वर्णन करते हुए बिहारी अतिशयोक्ति के उच्चतम स्तर पर पहुंच जाते हैं, उच्चतम स्तर पर पहुंच जाते हैं। इनके द्वारा महारत हासिल है, बस आरती। यानी इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि इनको चित्र प्रस्तुत करने में, मतलब काव्य का ऐसा रूप प्रस्तुत करते हैं कि चित्र हमारे साथ प्रकट हो जाता है, सामने प्रकट हो, इस चीज में इनको काव्य का चित्र रूपी वर्णन करने में इनको महारत हासिल है। ठीक है, उसके बाद आगे बता दो भाई। मेरे को याद नहीं रहता रे मतलब कैसे कह रहे हो? मैं ये कह रही हूँ कि बिहारी अतिशयोक्ति के बिहारी श्रृंगार में वियोग श्रृंगार का वर्णन करने में अतिशयोक्ति के उच्चतम स्तर पर पहुंच जाते हैं। उनके अनुसार एक नायिका जो अपने नायक से बिछड़ गई। कविता को मदद करो, जिसका छूटा है उनको बताओ। एक नायिका जो अपने नायक से बिछड़ गई, उसको विरह की वेदना में इस कदर डूबा हुआ दिखाते हैं कि जब वो सांस लेती है, जब सांस लेती हो मेरी खुशबू आती है, ऐसा कोई गाना है क्या? जब वो सांस लेती है, नायिका, बिछड़ी हुई नायिका जब सांस लेती है, अच्छा, इस कदर डूबा हुआ दिखाते हैं कि वो इतनी कमजोर हो चुकी है, वो काटोगे अब, वो विरह की वेदना में या विरह में इतनी, माफी चाहूंगी भाई काटोगे तो, है ना, इतनी कमजोर हो चुकी है कि अब वो सांस लेती है तो सांस लेती है तो 7-8 हाथ दूर आगे चली जाती बेचारी। मान लिया यहां खड़ी है नायिका ने सुबह को उठ के एक सांस लिया, नायिका आगे भाग गई, इतना एक हाथ, यही तो हुआ एक हाथ, फिर सांस छोड़ा तो फिर पीछे आ गई, फिर आगे, बेचारी परेशान है। दया नहीं आ रही आपको? यदि सांस छोड़ते हैं तो, हाँ, तेरी खुशबू, तेरी सांस है, बिल्कुल। हाँ, ये भी एक गाना है, तेरी सांस में मेरी सांस मिली तो मुझे सांस आई। मतलब क्या ही कर रहे थे अब तक, बिना ही सांस लिए बैठे थे सब। गानों का कोई लॉजिक थोड़ा होता है। एक वो गाना है,
जब से तुम्हें देखा तब मुझे समझ आया कि मैं धरती पे आया क्यों हूँ। नहीं, कौन सा है? तो मुझे तो आजकल कुछ याद नहीं रहता। मुझे आज समझ में आया है धरती पे आने का मेन मकसद क्या था। एक गाना वो है कि खुदा भी जब तुम्हें देखता होगा, खुदा भी जब तुम्हें देखता होगा, ये आइटम किसने बनाया ये सोचता होगा। यानी ये पता नहीं कहाँ से आई। इतनी सुंदर है हमारी नायिका कि खुदा को भी याद नहीं आ पा रहा है कि ये मैंने कैसे बना दिया। ऊपर से खुदा भी जब तुझे जमी पर देखता होगा तो ये किसने बनाया ये सोचता होगा। इस जहां की नहीं है तुम्हारी आंखें, पता नहीं कहाँ से लाई गई हैं तुम्हारी आंखें, कहीं और से इंपोर्ट की हैं। ऐसा कतई भावुक है नहीं। चल, जब सांस छोड़ती है तो फिर 7-8 हाथ पीछे चली जाती है। ठीक है, लिख। भावुकता का स्तर जो है सब चरम पार कर दिया। चलिए, हाँ ये वाले भी कोई कम नहीं है। गली में आज चांद निकला, जाने कितने दिनों के बाद गली में आज चांद निकला। तुम आए तो आया मुझे याद, गली में आज चांद निकला। भावुकता का स्तर। उसने कहीं दूसरी बीवी पाल रखी है, ये यहाँ इन्हें चांद बनाए बैठी है। इनके जीवन में अंधेरा है, अमावस्या है। आज आए हैं पति देव और क्या है, आज चांद बन गए हैं वो उनके लिए। वही वाला हाल है कि पूर्णिमा ही पूर्णिमा है। आज पंचांग देख के पता चला। नहीं, अच्छा, बहुत सनी लियोनी को याद कर रहे हो मिहिर। कौन सा है ये? मुझे गाने वाने नहीं पता कौन किसका है। ये देखो पूरी पीएचडी है। अभी पूछू बिहारी की उसमें बिहारी की जो सतसई है उसमें सामाजिक चेतनाओं पर प्रहार है कि नहीं वो नहीं पता है। ये लीला मूवी का है, ये सनी लियोनी का है, ये फलाना का है, ये ढिमका का है। ठीक है, चलो चले आगे लिखेंगे। इसमें क्या कहते हैं बेचारे, भावनाओं में बह गए बच्चे भी हमारी। तो यहाँ पर इत आवत है, इत आवत चली जात उत, चली 6 सातक हाथ, चली 6 सातक हाथ, चढ़ी चढ़ी हिलोरे सी रही, लगे उषा सनी साथ। नहीं, कह रहा है कि इत आवत चली जात उत, पहले इधर आती है ऐसे ऐसे ऐसे, फिर उधर चली जाती है। सांस लेते ही मतलब दिन भर दौड़म दौड़ हो रही है। नहीं, इत आवत चली जात उत, पहले इधर आती है फिर उधर चली जाती है। चली 6 सातक हाथ, 6-7 हाथ से पहले रुकती नहीं। चढ़ी हिलोरे सी रही, लगे उस आसनी साथ, बेचारी नायिका हमारी। ठीक है, अच्छा चलिए आगे चले। भावनाओं में बह गए हमारे कवि बेचारे। नहीं, डन। चले आगे, लिख लिया।
लिखें आगे कि एक और लिख लें यहाँ पर, बिहारी की भक्ति भावना, बिहारी की भक्ति भावना। जी, अगला लिखेंगे बिहारी की भक्ति भावना। बिहारी की भक्ति भावना के अंदर लिखे फटाफट से कि बिहारी के काव्य में, बिहारी के काव्य में भक्ति भी एक पक्ष के रूप में आती है। संगीता जी बिल्कुल। मेरी अभी कितने घंटे क्लास होती है? लगभग 4-5 घंटे होती है। अभी एक और शुरू हो जाएगी मंडे से आई थिंक। चलो, लिख लिया आपने? बिहारी की भक्ति भावना यानी कि बिहारी की काव्य में भक्ति भावना का भी एक पक्ष है, भक्ति भावना का भी एक पक्ष है। हालांकि हालांकि इनके काव्य में, हालांकि इनके काव्य में भक्ति के उतनी, भक्ति की उतनी कविताएं नहीं मिलती, फिर भी भक्ति की उतनी कविताएं नहीं मिलती, फिर भी एक पक्ष के रूप में शामिल आवश्यक, शामिल अवश्य है। बिहारी बिहारी राधा वल्लभ संप्रदाय से प्रेरित है, बिहारी राधा वल्लभ संप्रदाय से प्रेरित है, जिसमें जिसमें कृष्ण की उपेक्षा, कृष्ण की अपेक्षा राधा को अधिक, जिसमें कृष्ण की जिसमें 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 राधा की अपेक्षा लिख लिया, कृष्ण की अपेक्षा राधा का ज्यादा महत्व है, ज्यादा महत्व है। ठीक है, लिखेंगे आगे कि लिखें इसमें, मेरी भव बाधा, मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई, राधा नागरी सोई, जा तन की झाई परत है, श्याम हरित धुती हुई। यानी यहाँ पर कौन है? राधा ही सर्वशक्तिमान टाइप की है। ठीक है, ओके, राधा ही क्या है? सर्वशक्तिमान टाइप की है। इसे लिख लो फटाफट से, फिर इसे कल करेंगे आगे का। ठीक है, लिखो इसे आगे। लिख लिया? लिख लिया?
डन, लिख लिया। कल 5 बजे है आपकी क्लास, 5 PM, संडे। अपने काम पहले ही निपटा लेना, सुबह का टाइम फ्री है आपके लिए, ठीक है। सुबह का टाइम क्या है, फ्री है। समझ आई बात? थैंक यू ना आरती। कल अभी बिहारी में ही कुछ कुछ बताया है, पहले बिहारी को ही देख लेते हैं। मुझे लगा था 2 क्लास में हो जाएगा, बट अगर 2 क्लास होती 2-2 घंटे की तो होता। बिहारी को देखेंगे और अन्य कवियों को देख लेंगे यदि कुछ बचे होंगे तो, ठीक है। ओके, ठीक है। जूम सेशन हम लेंगे 21 तारीख को, वहां पे जाके ले लूंगी ना, ठीक है। 21 को ले लूँ। चलिए, शुक्रिया आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद।